हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज के अंक में हम निम्न पुरापाषाण कालीन मानवीय जीवन पर चर्चा करेंगे। निम्न पुरापाषाण कालीन मानव के संबंध में जो हमारे साक्ष्य हैं वह पुरातात्विक साक्ष्य हैं, अर्थात निम्न पुरापाषाण कालीन मानव के बारे में हमारी जानकारी का आधार पुरातात्विक साक्ष्य हैं और ये अत्यंत अपर्याप्त हैं, अत्यंत सीमित हैं। फिर भी जो जानकारी हैं उसके आधार पर यह पता चलता है कि इस काल का मानव संभवतः खुले आकाश के नीचे नदियों के किनारे रहता था। गुफाओं से उसे कोई मोह नहीं था और कुछ विद्वानों का मानना है कि लगभग 1,40,000 वर्ष पूर्व मानव गुफाओं में रहने लगा। एशुली संस्कृति जो निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति है, इस संस्कृति के प्रमाण पठारी भागों के साथ साथ गुफाओं में भी मिलते हैं और भारत में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाओं से एशुली संस्कृति का प्रचुर साक्ष्य मिला है। इस समय के जो प्रमुख उपकरण हैं वह हस्त कुठार, जिनको अंग्रेजी में हैंडेक्स, विदारक, पापड़ी पत्थर, यह निम्न पुरापाषाण कालीन मानव के प्रमुख हथियार थे और इन हथियारों का उपयोग वह आखेट करने अर्थात शिकार करने, कंदमूल की जड़ों को एकत्रित करने में करता था। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संकेत मिलता है कि एशुली संस्कृति के निर्माता हाथी, गाय, बैल, दरियाई घोड़ा, सूअर, हिरन आदि पशुओं का शिकार करते थे, आखेट करते थे और हाथी जैसे जानवरों का शिकार इस बात को साबित करता है कि जो शिकार किया जाता था वह शिकार सामूहिक रूप से किया जाता होगा, क्योंकि इतने बड़े जानवर हाथी का शिकार कोई अकेले नहीं कर सकता है। इस साक्ष्य के मिलने से यह विचार किया जा सकता है कि मानव इस समय समूह में रहने लगा था और निम्न पुरापाषाण काल का मानव मुख्यतः कुल्हाड़ी या हैंडेक्स, विदारणी, क्लीवर, खंडक, चापर उपकरणों का प्रयोग करता था और इस काल की संस्कृति चापर चापिंग, पेबल संस्कृति या सोहन संस्कृति भी थी, जिसका प्रमुख उपकरण हस्त कुठार था। इस संस्कृति से संबंधित स्थल सोनघाटी, बेलन घाटी, आदमगढ़, भीमबेटका, नेवासा, गिदलूर, करीमपुर इत्यादि हैं और इस काल में जिन उपकरणों का प्रयोग किया गया वह क्वार्टजाइट पत्थरों के बने हुए हैं और इस काल का मानव अग्नि का आविष्कार कर चुका था। मतलब इस समय के मानव को अग्नि के बारे में जानकारी हो चुकी थी, वह गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया था और इस तरह इस समय का मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक मानव था। इस अंक से संबंधित परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह यह कि इस समय का जानकारी का आधार क्या है। तो इस समय के जानकारी का आधार पुरातात्विक साक्ष्य है। निम्न पुरापाषाण कालीन मानव के संबंधित जानकारी वह पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर होता है और इस समय का मानव कहाँ पर निवास करता था, तो इस समय का मानव खुले आकाश के नीचे रहता था और ऐसा अनुमान व्यक्त किया जाता है कि लगभग 1,40,000 वर्ष पूर्व मानव गुफाओं में रहने लगा था। जो एशुली संस्कृति के प्रमाण मिले हैं वह किन स्थानों से मिले हैं, तो एशुली संस्कृति के प्रमाण पठारी भागों के साथ साथ गुफाओं में भी मिलते हैं। मतलब यह एशुली संस्कृति के निर्माता जो मानव थे वह पठारी भाग के साथ साथ गुफाओं में रहने लगे थे। भारत से संबंधित इस निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति के प्रमुख स्थल वह मध्य प्रदेश में रायसेन जिले का भीमबेटका की पहाड़ी, यहाँ से एशुली संस्कृति का प्रमाण मिला है। इस काल का प्रमुख उपकरण क्या थे, तो हस्त कुठार, विदारक, पापड़ी पत्थर, यह निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख हथियार थे। इस समय का मानव जो इन उपकरणों का प्रयोग करता था वह शिकार करने के लिए या कंदमूल की जड़ों को एकत्रित करने के लिए करता था। इस एशुली संस्कृति के निर्माता मानव जो शिकार करते थे वह किन किन पशुओं का शिकार करते थे, तो वह गाय, बैल,
दरियाई घोड़ा, सूअर, हिरन और हाथी इन जानवरों का शिकार करते थे और सामूहिक जीवन व्यतीत करने का साक्ष्य, सामूहिक रूप से शिकार करने का साक्ष्य हाथी के शिकार से मिलता है। इस निम्न पुरापाषाण काल का प्रमुख उपकरण, हथियार, औजार क्या था? वह कुल्हाड़ी था, हैंडेक्स था, विदारणी और चापर उपकरण थे। यह इस संस्कृति के प्रमुख उपकरण थे। इस काल का मानव अग्नि का आविष्कार कर चुका था। यह प्रश्न भी 1 नंबर में पूछा गया है कि किस समय के मानव को अग्नि की जानकारी हो चुकी थी, तो वह निम्न पुरापाषाण काल का मानव था जिसे अग्नि की जानकारी हो चुकी थी। वह गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया था और इस तरह इस काल का मानव 2 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित था, एक शिकारी और दूसरा खाद्य संग्राहक। इस तरह आज का अंक निम्न पुरापाषाण कालीन मानव जीवन, जिसमें हमने निम्न पुरापाषाण कालीन मानव जीवन से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी देखा। इसके साथ ही यह आज का अंक समाप्त हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद।